वो विधायक जो है वो विधायक नहीं है, उसके पीछे दूसरे लोग विधायक हैं और वहाँ वो कह दिया जाता है कि उससे मिलो। तो जनता तो विधायक से सीधा मिलना चाहती है, अपना दुख कहना चाहती है, अपना समस्या कहना। आज का ये जन सैलाब आपको बता रहा होगा, पूरा रिकॉर्डिंग किए होंगे चारों तरफ। तो जनता स्वेच्छा से आज के इस कार्यक्रम को भी देखने आई थी कि परिवर्तन यात्रा कैसे प्रारंभ होगा और परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी देने के लिए जाया तो हम लोगों से बुरा नहीं होगा। और हमने इस चीज़ को सख्ती से पालन भी किया। 5 साल जनता का काम होता रहा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का। विधानसभा का चुनाव नज़दीक आते ही अपने अपने तरीके से लोग प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। आज इसी नियत से गिरिडीह के जमुआ विधानसभा क्षेत्र के झारखंडी धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ था। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे थे। कई घोषणाएं भी गृह मंत्री ने किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारे मसलों पर जयप्रकाश वर्मा है, जो पूर्व में ही भाजपा से विधायक रह चुके हैं। उसके बाद कुछ दिन के लिए अपने घर से छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में चल गए थे। पुनः इनकी घर वापसी हुई है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहते हैं, हम सीधे जानते हैं। सर स्वागत है आपका। एक बार फिर सर आप अपने पुराने घर में आ गए। हरी जन सैलाब आज यहाँ से शुरू हुआ है संकल्प यात्रा का, परिवर्तन यात्रा का, क्या कहेंगे सर? जैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी का सिद्धांत पॉलिसी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रकार से जनता के कल्याण के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। इन्होंने शुरू से ही अपना जो थॉट दिया है, अंतिम पादान पर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना, उसके लिए योजनाओं का निर्माण करना, पंचनिष्ठा, एकात्म मानववाद, एक सिद्धांत है। और इस पूरे देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, सभी को खुशहाल करते हुए, सभी के बेहतर जीवन को बेहतर बनाते हुए, तो इसी तरह से इन तमाम चीज़ों को हम लोग समझते हैं, बचपन से देख रहे हैं। और इसीलिए घर से बाहर से कहीं सही में मन नहीं लगता है, घर में होता है। किसी कारण से ऐसा कोई मौसम होता है या ऐसी कोई रचना होती है, व्यू होती है, जिस कारण से कभी कभी आदमी गड़बड़ाया। उसको हम लोग काला अध्याय मैंने पहले काला अध्याय का समय था। और अब हम लोग अपने घर में बहुत सुख और चैन से जनता का काम करते हुए, जनसेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबके लिए काम कर सकेंगे। जनता की जो सेवाएँ कर रहे थे उनको नहीं रखेंगे। गांडे विधानसभा को आप में भी निर्णय कर रहे हैं, बेहतर आप समझते हैं। घर से जब बाहर हुए तो आपके ही घर के फिर भारतीय जनता पार्टी में घुस गए थे। उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। अब क्या लगता है कि मामा और भांजा का जो रिश्ता है, दोनों में कौन दावेदार होंगे बेहतर? रिश्ता तो अच्छा है, मामा और भांजा रिश्ता जो बढ़िया रिश्ता माना जाता है इस पृथ्वी पर में, जो हिंदुस्तान है, भारत में खासकर सबसे अच्छा रिश्ता। क्या दिक्कत है? रोड़ा है अभी सर, जैसे वो पिछले विधानसभा के चुनाव लड़े थे, उसके बाद अभी आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो अवसर किन्हें ये क्या इसलिए कहीं किसी को रोड़ा नहीं है। पार्टी का जो निर्णय सर्वोपरि है, पार्टी अध्ययन करती है, मूल्यांकन करती है और पार्टी को पूरा 81 विधानसभा सीट जीतना चाहती है और जीतने का प्रयास भी हो रहा है। और इस प्रयास का आज पहला जो यात्रा प्रारंभ हुआ है, परिवर्तन यात्रा, आपने देखा होगा कि बड़े तीर्थ स्थान से, झारखंडी धाम से, जहाँ भोलेनाथ विराजमान हैं, ऐसे महान तीर्थ स्थान से भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा को प्रारंभ किया है। और इसका लक्ष्य है कि हम जो झारखंड में जो सरकार चल रही है, वह सरकार जनता के हितैषी नहीं है और जनता उससे उब चुकी है। जनता बेहतर सरकार चाहती है, जो 14 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रघुवर दास जी के नेतृत्व में चली और फिर से 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जनता का कल्याण हो। तो जनता भी चाहती है, पार्टी भी चाहती है और इसी निमित्त पार्टी जो भी फैसला लेगी, पार्टी जिसे प्रत्याशी बनाएगी, हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो पहले ही कहा कि घर में हम हैं तो घर में हम लोग काम करेंगे। जहाँ कोई विडम्बना है कहाँ, जब मैं मामा हूँ, मेरा भांजा है, मेरा भतीजा मेरा भाई प्रणव भी है, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, मुनिया देवी में रिश्तेदार है, तो सभी लोग हैं। चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा हर एक व्यक्ति में है, हर एक नेता में है और पार्टी चाहती है कि हम चुनाव जीतें और जीतने में जिसको पार्टी एक नंबर समझेगी उसको प्रत्याशी बनाएगी। इसे कहीं कोई मनमुटाव नहीं, कहीं बुराई नहीं, सब जगह प्रसन्नता, सब जगह खुशी है। एक बहुत मजबूत खंभा है सर कल्पना, वो गांडे से चुनाव इसको आप कैसे देखिए, कल्पना सोरेन चुनाव लड़ चुकी है, एमएलए बन चुकी है और फिर से लड़ेगी। शायद जो करेगी, चुनाव का समय नजदीक आएगा और वो लड़ेगी तो निश्चित रूप से अब आम व्यक्ति भी समझ गया है कि हमें जो अपने कार्य होते हैं, प्रत्येक दिन के कार्य होते हैं,
उनका जो समस्या होता है वह समस्या बताने के लिए अब जनता रांची नहीं जाए। जनता समझ गई इसी 3 महीना में 4 महीना में कि अगर हम रांची में रहने वाले व्यक्ति को एमएलए बनाएंगे तो एक छोटा सा भी कोई साइन कराना है तो उस साइन कराने के लिए रांची जाना मुश्किल है, ऐसे व्यक्ति को खोजना मुश्किल है। और आज तो यह भी जनता कह रही है कि लोग जो कहते हैं कि भाई वो केवल शैडो, वो जो विधायक जो है वो विधायक नहीं है, उसके पीछे दूसरे लोग विधायक हैं और वहाँ वो कह दिया जाता है कि उससे मिलो। तो जनता तो विधायक से सीधा मिलना चाहती है, अपना दुख कहना चाहती है, अपना समस्या कहना चाहती है, अपने क्षेत्रों का विकास चाहती है कि हमारे गांव में पुल बन जाए, पुलिया बन जाए, सड़क बन जाए, हमारे गांव का विद्यालय अच्छे ढंग से नहीं संचालित हो रहा है, इसे संचालित करिए। इसके आए दिन विपत्ति आ जाती है, कभी कभी जनता को कोई प्रशासनिक अधिकारी तंग कर देता है, उनका काम नहीं करता है, कभी कुछ समस्या आती है। जनता को तो हमेशा अपने प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से ऐसे में जनता आज महसूस कर रही है कि जो उपचुनाव में जनता का जो निर्णय हुआ वह निर्णय गलत हुआ और अब जनता अपना सुख दुख का साथी खोज रही है, प्रत्येक समस्याओं को सुनने वाला, समस्याओं का अंत करने वाला, उनके साथ रहने वाला। तो निश्चित रूप से ऐसा जब जनता सोच रही है, जो हम लोग देख रहे हैं क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता खुद कहती है कि ये जयप्रकाश बाबू अभी हमने कुछ नहीं करवा पा रही है, मिल नहीं पा रही है, 15,000 20,000 खर्चा हो जाए फिर लौट हो ये हम भी बेकार लागू, हमने ऐसा विधायक कहाँ खोजे हो, अपने जनता करी हम नहीं करें, जनता इसी भाषा में कहती है। तो निश्चित रूप से जनता ऐसे नेता को अब सब जवाब देगी और जनता अपने जो हितैषी होंगे, उनके सहयोगी होंगे, वैसे प्रत्याशी को चुनेगी। 2019 में 1 सीट मात्र भाजपा जीती थी यहाँ पे जमुआ, इसके बाद 5 सीट जो है विपक्ष। इस बार क्या जनता स्थानीय जनप्रतिनिधि को चुनने का प्रयास करेगी, क्या लगता है? हाँ, स्थानीय चुनाव में कभी कभी कुछ भी ऐसे त्वरित मैंने कुछ ऐसे मुद्दे कभी कभी आ जाते हैं और जिस कारण से थोड़े से वोटों के कारण 5,000 4,000 3,000 वोटों के कारण एक दूसरा जीत गया, दूसरा हार गया, तो ये चीज़ें होती हैं। परंतु अब जनता ऐसा भूल नहीं करेगी। जनता समझ गई है कि हम लोग जरा बरा भूल करते हैं तो जो सरकार बन जाती है गलत सरकार, वह सरकार जनता का हितैषी नहीं है। जब जनता भी सजग हो गई है और उस जनता का सजगता आज का ये जन सैलाब आपको बता रहा होगा, पूरा रिकॉर्डिंग किए होंगे चारों तरफ, तो जनता स्वेच्छा से आज के इस कार्यक्रम को भी देखने आई थी कि परिवर्तन यात्रा कैसे प्रारंभ होगा और परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी देने के लिए जनता आई है और हरी झंडी जनता ने दिया है, इतना उपस्थिति दर्ज करके। ठीक है, हमारे गृह मंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं, परंतु हरी झंडी को ग्रीन सिग्नल देने का जो काम किया है इस जनता ने किया है और जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन होगा। और आने वाले दिनों में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार, झारखंड की सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और केंद्र की सरकार तो है ही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और दोनों सरकार मिलकर विकास करेगी। आज केंद्र की कोई योजना आती है तो आज ये हेमंत सोरेन की सरकार चलने नहीं देती है, ये लोग नखरा करते हैं, सरकार का पैसा वापस लौट जाता है या जहाँ तहाँ खर्च कर देते हैं। परंतु जनता के हित में खर्चा हो तो दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, जो 14 में था तो आज एक बार फिर से 24 में भी आज जनता यहाँ वही दोहराएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में भी बनेगी, केंद्र में तो बन ही चुकी है। मतलब 365 दिन गांडे की जनता अपने विधायक से मिल सकेंगे? निश्चित रूप से मिलते रहे हैं, काम भी होते रहे हैं और हम लोगों ने भ्रष्टाचार से भी लोगों को दूर रखा है। हमने तमाम पदाधिकारियों को उस समय भी मैंने कह दिया, कोई घूस नहीं, कोई कमीशन नहीं, एरगांडे में किसी जनता को झूठा लौटाया तो हम लोगों से बुरा नहीं होगा और हमने इस चीज़ को सख्ती से पालन भी किया। 5 साल जनता का काम होता रहा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम रही, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बार गांडे में फिर से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी और जनता के सारे काम निष्पादित होंगे, जनता खुशहाल जीवन जिएगी। तो ये जयप्रकाश वर्मा था जिन्होंने कहा कि 365 दिन जनता से मिलेगी, इस तरह का व्यवस्था इस बार गांडे विधानसभा में होगा। ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी गांडे विधानसभा में किस पर भरोसा करती है। धन्यवाद।